भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय हमारे जीवन का परम आवश्यक विषय है, जिसको मोक्ष कहते हैं। मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, क्या उसका आचरण होना चाहिए, क्या उसके चाल चलन होने चाहिए, क्या साहित्य पढ़कर वो कौन सा साहित्य है जो मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करा सकता है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है और अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो इस संसार में तीन पदार्थ अनादि हैं, आप सभी जानते हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। आत्मा जो है, ये जिसको जीव कहते हैं, ये अनादि काल से कर्म कर रहा है और ईश्वर अनादि काल से उसके कर्मों का फल दे रहा है इस प्रकृति संसार के माध्यम से। आत्मा इस संसार में जन्म लेता है, सुखी दुखी होता है, फिर यहाँ से जन्म मरण से छूटकर मोक्ष में चला जाता है। ऐसा सुनते आ रहे हैं। जो लोग यहाँ संसार में जन्म लेते हैं, वे जब तक अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से ग्रस्त रहते हैं, तब तक उनका अगला जन्म चलता रहता है। तब तक उनका मोक्ष नहीं हो पाता। जब अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तब उनका मोक्ष हो पाता है। अर्थात जन्म मरण के बंधन से, दुखों के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और ईश्वर का जो आनंद है वो उसकी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अब बात ये है कि इस मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहला उपाय है सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। सत्य ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, सत्य की खोज कैसे करें, ये बड़ी सूक्ष्म और सुंदर विद्या वेदों के आधार पर महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में प्रस्तुत की है। यदि व्यक्ति चाहे तो इस विद्या की सहायता से सत्य की खोज कर सकता है और सत्य ज्ञान की सहायता से ये न्यायपूर्वक शुद्ध भाषा भी बोल सकता है, अपने आचरण को उत्तम करके अपने व्यवहार को शुद्ध कर सकता है तथा जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि इसलिए सबको न्याय विद्या को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना पढ़े हम सत्य के मार्ग को खोज नहीं सकते, ना ही सत्य बोल सकते, स्वयं भ्रांतियों से बच भी नहीं सकते। तो अगर भ्रांतियों से बचना है और दूसरों की भ्रांतियों को दूर करना है, अपना आचरण ठीक करना है, स्वयं सुखी रहना है और दूसरों को सुख भी देना है और जन्म मरण के बंधन से छूटकर अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो सही सोचने की, सही बोलने की महर्षि गौतम जी ने जो विधि बताई है वो बताया है प्रमाण और तर्क से सोचना तथा बोलना चाहिए। यदि सोचने विचारने में हमारी भूल हो गई तो बोलने में भी भूल होगी। तो इसलिए शुद्ध एवं सत्य बोलना चाहते हो तो अपने चिंतन को पहले शुद्ध करो। इसलिए उन्होंने बताया कि जहाँ पर
किसी चीज़ की सत्य की खोज करते समय हमें दो पक्ष बना लेने चाहिए। उन दो पक्षों में आपस में बातचीत करके सत्य की खोज करनी चाहिए। वे दो पक्ष एक ही व्यक्ति स्वयं अपने मन के अंदर भी बना सकता है और दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर भी दो पक्ष बनाकर बातचीत कर सकते हैं किसी विषय पर। जैसी सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। सत्य की खोज के लिए जब दो व्यक्ति शुद्ध बातचीत करते हैं तो न्याय दर्शन की भाषा में उसे वाद कहते हैं और उन दोनों व्यक्तियों को वादी और प्रतिवादी के नाम से जाना जाता है। वे दोनों अपने अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं, उसे पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। जब दो व्यक्ति बातें करेंगे और उनकी बातों में टकराव होगा तभी पक्ष प्रतिपक्ष कहलाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर है और दूसरा व्यक्ति कहने लगे कि ईश्वर नहीं है, तो इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों की बात में सीधा विरोध होता है और होना भी चाहिए, तभी तो पक्ष और प्रतिपक्ष कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों की बातचीत आगे चलती है। अब यदि एक व्यक्ति कहे कि ईश्वर है और दूसरा कहे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि इन दोनों बातों में सीधा टकराव नहीं बना। इसलिए ऐसी स्थिति में इस विषय पर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। परंतु बहुत से लोग बात करते पर ऐसी भूल करते हैं, वे अपनी बात कहते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते और फिर आधे घंटे के बाद वही व्यक्ति कहता है कि मैं यही तो कह रहा था, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं भी यही कह रहा था। तब दोनों को पता चलता है कि जब हम दोनों एक ही बात कह रहे थे तो 1 घंटे का समय इतनी शक्ति हमने अपनी क्यों खोई। तो इस प्रकार से सोच समझकर सावधानी से बातचीत करनी चाहिए, ये महर्षि गौतम कहते हैं। तथा ऐसी गलतियों से भी बचना चाहिए। बातचीत करते समय, सत्य की खोज करते समय महर्षि कहते हैं कि कुल मिलाकर 54 प्रकार की गलतियां बताई हैं। इन्हें हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। एक एक व्यक्ति एक एक गलती पर अगर ध्यान दे तो जो न्याय दर्शन में बताई गई 54 प्रकार की गलतियों को अगर नहीं समझेगा तो उसको अपने जीवन भर में कभी सोचने समझने का ढंग आएगा ही नहीं। वो व्यक्ति कभी सत्य की खोज नहीं कर पाएगा, ना कभी सत्य बोल पाएगा और ना ही अपने व्यवहार को कभी शुद्ध कर पाएगा। तो इन सब गलतियों के कारण सदा स्वयं दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुख देता रहेगा और पाप कर्म इकट्ठे करते रहेगा, तो जिनका दंड उसे भविष्य में अनेक प्रकार से भोगना पड़ेगा। ये उस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। अतः अब इन सब समस्याओं से छूटने के लिए महर्षि ने जो न्याय विद्या को पढ़ना आवश्यक बताया, तो कहा कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, सभी जानते हैं। उन वेदों में लौकिक एवं आध्यात्मिक सैकड़ों विद्याएं बताईं और उन विद्याओं में से एक विद्या न्याय विद्या भी बताई, जो न्याय दर्शन के नाम से जानी जाती है। तो इस विद्या की सहायता से भी व्यक्ति अपनी सांसारिक समस्याओं को सुलझा सकता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो जो वैदिक न्याय विद्या को समझने के लिए महर्षि गौतम का जो ग्रंथ है न्याय दर्शन, तो उस न्याय दर्शन में कुल मिलाकर 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहानिक हैं
और सूत्र हैं लगभग 528। तो इस ग्रंथ में जो सूत्र हैं वो महर्षि गौतम जी के ही हैं, और इन सूत्रों पर और एक संस्कृत भाषा का प्रमाणिक भाष्य मिलता है जो महर्षि वात्स्यायन जी ने किया है। ये दोनों महापुरुष बड़े ही तीव्र बुद्धि वाले, सत्य असत्य को समझने में अच्छी प्रकार से समर्थ और बड़े महान ऋषि रहे हैं। आजकल तो लोग संस्कृत भाषा के ऋषियों के ग्रंथ प्राय पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए इन न्याय आदि विद्याओं से वो अनभिज्ञ हैं, जानते ही नहीं। बहुत से कारणों से लोगों को सोचने, बोलने, आचरण करने में बहुत सारी गलतियां होती हैं और वे अपनी सांसारिक समस्याओं को भी नहीं सुलझा पा रहे हैं तथा मोक्ष प्राप्त करना तो दूर की बात है। अब आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि लोग किसी से गणित विद्या को किसी गुरु जी से पढ़े बिना स्वयं को गणितज्ञ नहीं मानते, परंतु तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन को किसी गुरु जी से पढ़े बिना ही और अपने को बड़े ही स्वयं बड़ा तर्कशास्त्री मानते हैं। तो उनकी ये भ्रांति सत्य को समझने में उनके लिए बहुत बड़ी बाधक है। छोटी मोटी 2, 1, 4 किताबें पढ़ने के बाद में हम अपने को बहुत बड़ा तर्कशास्त्री मानते हैं, लेकिन तर्क करने के लिए और समझने के लिए हमको न्याय दर्शन का स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर की कृपा से हम सबको गुरुजनों के आशीर्वाद से आप इस विद्या को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो हम अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं और दूसरों के जीवन का कल्याण की राह भी बता सकते हैं। अब इस उत्तम विद्या के ना जानने से हम जीवन भर गलतियां करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, पाप कर्म आदि से परेशान रहते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। तो हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि लोगों को उत्तम कल्याणकारी जो विद्या है उससे परिचित होना चाहिए, जिससे लोग अपनी गलतियां, अपने पाप कर्मों, अपने दुखों से बचें, दूसरों को भी बचाएं। तो आप कहेंगे कि सब वेद ऋषि जितने हुए हैं उनके द्वारा जो लिखे हुए अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय हमें अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। एक नियम होना चाहिए अपने जीवन का, जितना भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं रोज़ उतना हमको करना चाहिए। जैसे कि आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा दुख से पूरी तरह छूटना चाहता है 100% और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो ये दोनों कार्य तब हो सकते हैं जब वह उन पदार्थों के स्वरूप को हम ठीक से जान जाएं जिनसे सुख दुख प्राप्त होते हैं। यदि वे पदार्थ सुखदायक हैं तब तो आत्मा उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। जैसे फल है, मिठाई है, इनसे हमको सुख होता है तो हम प्राप्त करने का यत्न करते हैं, और यदि वे पदार्थ दुखदायक हैं तो उनसे छूटना चाहेगा। जैसे सांप है, बिच्छू है, जितने भी हमारे लिए नुकसान वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए संसार में पदार्थों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा पदार्थ हमारे लिए सुख दे सकता है, कौन सा पदार्थ हमें दुख दे सकता है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को ठीक से जाने बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करे और अथवा वस्तु को छोड़ दे और प्रमाण के बिना ये कार्य संभव नहीं है। तो किसी वस्तु का सही स्वरूप को समझ में आने के लिए प्रमाण एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिससे किसी वस्तु के स्वरूप का ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं।
जब प्रमाण से किसी वस्तु के सही स्वरूप की जानकारी की जाती है तो उस प्रक्रिया में प्रमाण के साथ तीन चीज़ें और जुड़ जाती हैं। और जब ये तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं तो इन चार चीज़ों को जानना हमें बहुत ही परम आवश्यक है। पहली वस्तु है प्रमाण। जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए उस साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे आँख से आपने पंखे को देखा, जो पंखा चल रहा है, तो इस घटना में आँख को देखने का साधन, पंखे को जो देखा आँख है। अब आँख से पंखा ठीक ठीक जाना जाता है, इसलिए आँख को प्रमाण कहेंगे। अब दूसरी वस्तु है प्रमेय। प्रमेय प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे पंखा आँख को देखा, पंखा से आँख को देखा तो आँख तो प्रमाण हो गई और प्रमेय हो गया पंखा। अब तीसरी वस्तु और आती है जिसको बोलते हैं प्रमाता। जो प्रमाण से प्रमेय को जानने वाला चेतन पदार्थ है उस चेतन पदार्थ को प्रमाता कहते हैं। अब चेतन कौन है? चेतन है आत्मा। तो आत्मा को क्या कहते हैं? आत्मा को कहते हैं प्रमाता। अब चौथी वस्तु आई प्रमिति। प्रमाता को प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे प्रमिति कहते हैं। जैसे यह एक सफ़ेद रंग का पंखा है, इस ज्ञान का नाम प्रमिति है। तो अब हम जब देखें इस कसौटी पर तो संसार भर की वस्तुएं इन बताए गए चार भागों में कहीं ना कहीं समाविष्ट हो जाती हैं। तो इस ढंग से जब हम सृष्टि के पदार्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो इनके समझने का बहुत सरल हो जाएगा और हम अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हम आगे चलना शुरू करेंगे। तो इसलिए किसी रास्ते पर चलने के लिए हमें उस रास्ते की, समय की सब जानकारी रखना, तो हमें ऋषि कृत ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यही आपसे निवेदन है। इति ओम सम।